मैं शिव कुमार गुरु जी। मैं आपको टेंस पढ़ा दिया, टेंस कंप्लीट कर दिया, वॉइस कंप्लीट कर दिया, यूजेस कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक कि मेरे साथियों मैंने आपको रीऑर्डिंग भी खत्म कर दिया। आज नए टॉपिक के साथ हम लोग चालू होंगे, जो कि पहला वीडियो है, याद रखिएगा पहला वीडियो है। यदि आप मेरे हर एक वीडियो को देखते जाएंगे और शुरू से देखते जाएंगे, अंतिम तक देखते जाएंगे, तो मैं आपको वादा करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। और मैं आपको बताता जाऊंगा कि मेरी कौन सी वीडियो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अगर पहली वीडियो देखेंगे, इसके बाद दूसरी वीडियो देखेंगे, थर्ड वीडियो देखेंगे, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ये नहीं कि आप पहली वीडियो देख लीजिए फिर दूसरी तीसरी छोड़ करके फोर्थ वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा डेली के डेली आप देखेंगे कि शाम को 5:30 से 6:30 तक वीडियो लोड हो जाता है। और जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे आप में उसका जो है एक कमेंट जरूर आ जाएगा आपके सामने कि हाँ हमने वीडियो डाल दिया है। तो जैसे जैसे वीडियो चलती जाए वैसे वैसे आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए मेरे साथियों, आज हम लोग बातें करेंगे नरेशन की। किसके बारे में बातें करेंगे? नरेशन के बारे में बातें करेंगे। याद रखिएगा नरेशन के बारे में बातें करते हैं। नरेट, नरेशन, नरेट अगर कोई वार्तालाप होता है, जैसे हम लोग किसी से बातें करते हैं, किसी दो लोगों से बातें करते हैं तो नरेट होता है, इसको कहते हैं नरात्मक। और बातें करने की स्थिति में दो लोग होते हैं, एक होता है बात बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला। याद रखिएगा होते तो 3 लोग हैं, लेकिन एक होता है बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला। अगर जो बोलने वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। याद रखिएगा जो बोलने वाला होता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला होता है उसको कहते हैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। आप याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन बोलने वाला, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं थर्ड पर्सन। तो ठीक है, पूरा विस्तार में पढ़ाऊंगा, आप लोग भी ध्यान देखिएगा, जो लोग यहाँ पे बैठे वो भी ध्यान से देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा आपको, नरेशन जरूर आएगा। ये नरेशन 9th से लेकर के 12th तक पूरा इंटर फाइनल तक के लिए काम जरूर आएगा। बहुत अच्छा वीडियो, बस आप देखेंगे। बस हम लोग बातें करते हैं नरेशन की। तो याद रखिएगा नरेशन 2 पार्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले बातें करेंगे डायरेक्ट की। डायरेक्ट में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को यदि हम ज्यों का त्यों कहते, ज्यों का त्यों उसी शब्दों में कहते, जैसे जैसे वो मुझसे बोला है वैसे वैसे हम भी कह दें तो क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहलाता है। और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों ना कहें, अपने शब्दों में कह देते, क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट। याद रखिए दो जो करते हो कहना डायरेक्ट आ जाता है, और ज्यों करते हो ना कहना अपने शब्दों में कहे तो वो इनडायरेक्ट आता है। अगर आपको और अच्छी तरह समझना है तो आप लोग 3 लोग यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको और अच्छी तरह बता दूंगा। कोई आएगा? चलिए कोई भी 3 लोग आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी से, नहीं बड़ी वीडियो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। आ जाओ 3 लोग आ जाओ जल्दी से, तीनों लोग आ जाओ, तुम तीनों लोग आ जाओ जल्दी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। देखना मेरे साथियों, आपको एक बार में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितनी भी वीडियो होगी आप देखते जाइएगा तो आपको समझ में जरूर आ जाए। आ जाओ भैया, 2 मिनट लगेगा, आ जाओ, देखिएगा, आ जाओ सामने आ जाओ। ठीक है, ये देखिए आपके सामने 3 लोग हैं, मैं आपको एग्जांपल सुधा दिखाऊंगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आप इनसे कहिए कि मैं कल स्कूल आऊंगी, कहिए आप। आपने सुना? अब इनसे आप बताओ कि इन्होंने क्या कहा, सेम से बताइए जो उन्होंने कहा, आप इनसे बता दीजिए इन्होंने क्या कहा था। हाँ बोलिए। देखिए जैसे इन्होंने कहा वैसे वैसे इन्होंने कह दिया कि क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। अब देखिएगा अब ये क्या कहती है, अब इन्होंने क्या बताएंगी, अब सुनिएगा। आप कहिए इनसे मैं पागल हूँ। अब सोच बताइए कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, आप सोच बताइए उन्होंने क्या कहा। हाँ उसने कहा मैं पागल हूँ, लेकिन तुम पागल नहीं हो ना। पागल कौन है? तो तुम कह रही हो उसने कहा मैं पागल हूं, तो तुम पागल नहीं हो। उसने कहा वह पागल है, कौन कहता है बताओ? उसने क्या कहा बताओ, फिर बोलो कि मैं पागल हूं। क्या कहा उसने, अब इससे बताओ।
वह, हाँ अब समझ में आ गया होगा कि इसने कहा, ये इनसे बता रही है, इसने कहा कि वह पागल है, ना कि ये पागल है। ठीक है, जाइए आप लोग बैठिए, मैं और समझाता हूँ। याद रखिएगा कि जो व्यक्ति जैसा कहता है, जो भी व्यक्ति कुछ भी कहता है, यदि उसके शब्दों को हम सेम टू सेम कह देंगे मेरे साथियों, तो डायरेक्ट कहलाता है। यदि सेम सेम ना कहते, अपने शब्दों में कहते हैं, तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। समझ लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो है ये, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि यह मार्कर मेरा है, मैंने कहा यह मार्कर मेरा है, यह मार्कर, अब मैं इस मार्कर को यहां रख दूं, अब मैं कहूंगा कौन सा मार्कर, ये होगा वह मार्कर मेरा है, वो चेंज हो गया, यह छोड़ करके मैं वहां कह दिया, तो मेरे साथियों किसमें आ जाता है, वो इनडायरेक्ट में आ जाता है। लास्ट बार फिर से मैं बताऊंगा, डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को यदि हम ज्यों का त्यों कहें, उसी के शब्दों में कहें, तो डायरेक्ट कहलाता है। यदि उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहें, कोई परिवर्तन कर दे, तो वह इनडायरेक्ट जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्लियर है, सबको समझ में आ गया। पहली वीडियो मैं इसको यही रोकता हूं, इसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाना चालू करता हूं।